आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट में जनरल साइंस जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे सिलेबस के अनुसार, उसी के बारे में कुछ जनरल साइंस की इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें 100 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, 100 से एबव ही है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार जो है आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वासियोरक रोग किसकी कमी से होता है। क्वासियोरक रोग जो होता है ये बच्चों में होता है। तो ये जो है प्रोटीन की कमी से, जो बच्चों में प्रोटीन्स की कमी होती है, प्रोटीन की कमी से जो है क्वासियोरक रोग होता है। यौन संबंधों द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। मीन्स की जो जिसको हम लोग यौन संबंध, जिसे सेक्सुअल रिलेशन बोल सकते हैं, तो उसके द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो उसका नाम क्या है। तो वो है एड्स। जो है वो यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला जो रोग है, इसमें बोला जाता है। इसमें जो है अगर एक कोई पेशेंट है, अगर जिनको एड्स की प्रॉब्लम है, तो उनसे सेक्सुअल रिलेशन पे जो है वो एड्स जो है फैलते रहता है। और एड्स की जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे बॉडी में टी सेल एक पाए जाते हैं, टी सेल। वो टी सेल जो है, इसमें टी सेल का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया रहे जो कि कोई रोग को फैलाते हैं, तो वो बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन जब उसको एड्स होता है, तो एड्स जो है उस टी सेल को ही ख़त्म कर देता है, जो कि रोगों से लड़ने के लिए हमारे एक तरफ से उसको बोल सकते हो कि हमारे बॉडी का प्रोटेक्टर है वो। तो टी जो एड्स होता है, एड्स के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो वायरस जो है टी सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। तो जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप, यौन संबंधों से फैलने वाला रोग है जो एड्स है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा जब राउंड करते हैं, तो उसके बीच जब पृथ्वी आ जाती है, तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। जो समतल दर्पण होता है, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है। जो भारी जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है, तो 101.4 इसका जल का क्वथनांक होता है। नाभिक का आकार कैसा होता है या फिर कितना होता है। तो नाभिक जो होता है, नाभिक का आकार 10 से 15 मीटर नाभिक का आकार जो है वो होता है। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। किसको जो है प्रदर्शित करता है, तो वो आंधी एवं तूफान को जो है बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना आंधी और तूफान को जो है प्रदर्शित करता है। विद्युत आवेश की MKS पद्धति का मात्रक कौन होता है। विद्युत आवेश की MKS पद्धति का मात्रक जो है वो कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो जो शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो जो सूर्य हैं उनमें हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हाइड्रोजन जो है सूर्य में अधिकतम सर्वाधिक मात्रा में जो है वो रहता है। पाचन, डाइजेस्ट जिसको बोलते हैं, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल जो है वो पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचन के रसों में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है। अचर दाब जो है उस पर जो है भाप का अतितापन किया जाता है। -273 तापमान जो है वो क्या कहलाता है। तो इसको जो है परम शून्य ताप बोला जाता है। दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस कैसा होता है, तो वो लाल फास्फोरस होता है। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है। तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा का संरक्षण का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेसिबल से क्या मापा जाता है। डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है कि ध्वनि की तीव्रता क्या है। किसी विद्युत तापक की
कुंडलिनी किससे बनी होती है? तो किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी जो है वो नाइक्रोम से बनी होती है। डायनेमो सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के सिद्धांत पर जो है डायनेमे काम करता है। प्रशीतित के तापस्थायी का मुख्य कार्य क्या है? प्रशीतित के प्रतिशित में तापस्थायी का मुख्य कार्य जो है तापक्रम को नियंत्रण करना है। हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हैजा का जो संक्रमण है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया। आप सभी जानते हो कि जो न्यूटन थे उन पे जो है सेब गिरा था, तो जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने जो न्यूटन ने दिया। साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे जो है आग बुझाने वाली गैस आपने बहुत देखा होगा। तो गैस बुझाने जो आग बुझाने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने वाली गैस होती है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? जो फ्यूज का तार होता है वह टीन एवं शीशा का बना होता है। करते हैं स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1 से 1.5 तक जो है स्टील में कार्बन का मात्रा होता है। शुद्ध जल जो होता है प्यूरिफाइड वाटर, उसका पीएच मान कितना होता है? तो जो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो आयरन, जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं, तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। ब्लड में जो आयरन की कमी हो जाती है तो जो है एनीमिया रोग हो जाता है। मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, जिसको शुगर बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो मधुमेह रोग का रोग किसकी कमी से होता है? तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग जो है वो होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो होता है हाइड्रोफोन उसको बोलते हैं। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। वो क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कौन जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन गैस है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसका संबंध वसा से होता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को प्रभावित करता है? तो जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है। विषाणु में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो जो विषाणु होते हैं उसमें डीएनए और आरएनए टाइप के प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ऑस्ट्रेड ने 1812 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। एलिजा क्या है? तो एलिजा जो है इसका पूरा नाम बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सेरमेंट एसिड, ये जो है इसका फुल नेम हो गया। इसका यूज जो है वो ये हमारे बॉडी में हमारे ब्लड जो होते हैं, ब्लड में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। इसके लिए प्रतिरक्षात्मक जांच, जिसको एंटीबॉडीज की जांच के लिए जो है ये टेस्ट होता है। आलू जो है वो क्या है? आलू एक प्रकार का तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछी गई थी आपको आरआरबी में, आरआरबी फार्मासिस्ट में क्वेश्चन जो पूछी गई थी। तो जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका जो है। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण क्या होता है? आतिशबाजी में हरा रंग का कारण बेरियम ऑक्साइड जो है इसमें हरा रंग का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम यूनिट माप बताता है। जो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम यूनिट माप बताता है, किस चीज़ का यूनिट माप बताता है? तो तरंग दैर्घ्य का जो है यूनिट माप बताता है। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों का आवृत्ति है। तो मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों का आवृत्ति जो है 20 HZ से 20,000 HZ तक होता है। ऑयल ऑफ पेट्रोल
किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ बिट्रोल जो है H2SO4 को बोला जाता है। H2SO4 की केमिकल नेम्स की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम होता है। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम होती है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि यात्रा करती है। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। एक हर्ट्ज पावर किसके बराबर होता है? तो एक हर्ट्ज पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है। एंडोस्कोप यंत्र जो होती है उससे शरीर के अंदरूनी अंग का जांच किया जाता है। जो ह्यूमन ब्लड होता है, मानव रक्त की जिसको बोलते हैं, वो लाल क्यों होता है? तो जो है हीमोग्लोबिन के कारण जो है, जो ह्यूमन ब्लड होता है, मानव रक्त होता है, उसका रंग जो है वो लाल होता है। गर्म करने पर जल का घनत्व पहले से बढ़ता है या फिर घटता है? गर्म करने पर जल का घनत्व जो है पहले से नहीं तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। जो ध्वनि होती है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? तो जो है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य गंधक का अम्ल होता है। हेक्सा ब्लेड जो होता है, हेक्सा ब्लेड किससे बना होता है? हेक्सा ब्लेड जिसको हम लोग छड़ काटने में जो जिसको हम लोग सरिया बोलते हैं, तो सरिया काटने में जो है हेक्सा ब्लेड का यूज़ किया जाता है। तो वो जो है उच्च कार्बन इस्पात से जो है वो बना होता है हेक्सा ब्लेड। एराबिका किसका एक प्रकार है? एराबिका जो है फूल का एक प्रकार है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक जो होता है वो नरम लोहे का बना होता है। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? गैस टरबाइन जो है ब्रेटॉन चक्र पर आधारित होता है। गैस वेल्डिंग जो होता है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी होती है? तो जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें जो ईंधन गैस होती है एसिटिलीन उसमें होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। नेक्स्ट है ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अतिशीतलित द्रव कहलाता है? अतिशीतलित द्रव जो है वो हम लोग शीशा को बोलते हैं, कांच जिसको हम लोग ग्लास बोलते हैं, वो अतिशीतलित द्रव कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है SO3। पारा जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पारा जो है आसानी से, जिसको हम लोग पारा मरकरी को बोला जाता है, तो ये आसानी से सीनेबार से प्राप्त किया जाता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि अल्प घनत्व का कारण जो है, अल्प घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो प्रकाश तरंगे हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो जब हम श्वसन रेस्पिरेट करते हैं तो उसके दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन होती है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा होता है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र को बोला जाता है। एक सामान्य व्यक्ति की बात करूं तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो
25 सेंटीमीटर जो है एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और अगर अधिकतम दूरी की बात करें, तो अगर सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति जो हैं उनको 20 फीट की दूरी पर रखी वस्तु जो है वह स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए इसे 20/20 दृष्टि कहा जाता है। जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होगी और जो अधिकतम दूरी है वो सामान्य व्यक्ति जो कि स्पष्ट उनकी दृष्टि की अधिकतम दूरी 20 फीट होती है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन जो है चार्ल्स के नियम का ये कथन है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो जो है प्रोड्यूसर गैस जो है CO+N2 का मिश्रण होता है। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? प्लीहा, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं, जिसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है, तो वो जो है प्लीहा उसको बोलते हैं। एक रॉकेट क्या काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक रॉकेट काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलती है। रेक्टिफायर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलती है। डैनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो H2SO4 जो है डैनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत जो है अपघट्य है। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? तो फैराडे के नियम जो है विद्युत अपघटन में उनका प्रयोग होता है। फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? तो वेबर जो है वो फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई होता है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो नर्म लोहे का बना होता है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो थेल्स जो थे वो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है ध्वनि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से नाम से जानते हैं। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी यूनिट जो है वो अणु होती है। चित्रकतीय प्राणी कौन सा होता है? चित्रकतीय प्राणी जो है वो छिपकली होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प एवं ऑर्गन जो है वो भरी होती है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? जो टाइफाइड होती है वो आंत को जो है प्रभावित करता है। हीरा का अपेक्षीय घनत्व एवं अपवर्तनांक क्या होता है? तो हीरा का अपेक्षीय घनत्व और अपवर्तनांक 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 2.42 होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार जो है वो 20 होता है। RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX जो होता है उसका अन्य नाम जो है साइक्लोनाइट। RDX का अन्य नाम जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? तो जो प्रोटॉन का भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार से 1836 गुना होता है। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना जो है उस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सीसा एवं टीन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सोल्डर कहलाता है। सीसा एवं टीन का मिश्रण जो है वो सोल्डर कहलाता है। 1 गैलन में कितना लीटर होता है?
1 गैलन जो होता है उसमें 4.54 लीटर होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी जो है, नींद का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्लीप इज हिप्नोलॉजी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई जो है क्यूरी होती है। ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह जो होता है उसको रोकने में प्रयोग किया जाता है। तो फेरिक क्लोराइड जो होता है उसको जो है ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड फ्लो को रोकने के लिए उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। और रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, जो ब्लड क्लोट होता है उसको जमने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट जो होता है वो ब्लड को थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो फ्रेनोलॉजी जो होता है वो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक तथा कम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग जो होता है सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मोड़न क्या कहलाता है? तो उसको जो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एनोमीटर से क्या मापा जाता है? जो एनोमीटर है उससे हवा की शक्ति और गति, जो जो हवा चलती है तो उसकी शक्ति और गति कितने स्पीड से बह रही है, उसकी क्या प्रेशर है, वो जो है एनोमीटर से मापा जाता है। एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो 10 से 15 मीटर एक फर्मी में उसमें होते हैं। लाल और हरा रंग मिलाने से क्या बनता है? तो लाल और हरा रंग को जब एक में मिक्स कीजिएगा तो वो जो है पीला रंग प्रोवाइड करता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन जो होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? सोडियम को जो है वो किरोसिन में रखा जाता है। और नेक्स्ट है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए संरचना का जो मॉडल है वॉटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो जो सजातीय ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो पारे होते हैं, पारा जिसको बोलते हैं, पारे का क्वथनांक क्या होता है? तो पारे का क्वथनांक 357 होता है। UHF बैंड को दर्शाया जाता है 300 mHz से 3000 mHz तक जो है UHF बैंड को जो है वो दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ध्वनि तरंग अपने साथ जो है वो ऊर्जा ले जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान जो है कार्तिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। विद्युत बल के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग जो है वो, विद्युत बल का तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग जो है वो सफेद होता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.251018 होती है। प्रेशर कुकर में खाना बनाने समय को कम कर देता है। प्रेशर कुकर खाना बनाने के समय को कम कर देता है क्योंकि कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसलिए वो जो है खाना पकाने के समय को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है किसी चालक पर, हमारा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। किसी चालक पर विद्युत आवेशों की उपस्थिति ज्ञान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी प्रयोग किया जाता है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? थेल्स जो है वो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे। सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? तो वोल्ट मीटर का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है।
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा होती है। नेक्स्ट है, दो समतल सामान्य दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बीच के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? दो समतल समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या जो है वो अनंत होती है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सीरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु वृद्धि कौन करता है? तो जीवित कोशिका जो है वो विषाणु वृद्धि करती है। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ का विलेपित कौन करता है? तो जस्ता जो है वो गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो पर्ल कल्चर के माध्यम से जो है मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर की जाती है। जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो जल की बूंदें होती है वो गोलीय होती है। एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज में अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो वो उच्चतर आवृत्ति के कारण होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रम में स्थित है। कैलमाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो कैलमाइन अयस्क जो है वो जस्ता का स्रोत है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैथोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारी जल का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका क्वथनांक जो है 101.4 लगभग होता है। इसके अलावा जो धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये थे आरएलवी फार्मासिस्ट की जनरल साइंस की कुछ क्वेश्चन। कैसी लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो है डेली बेसिस पे आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो इस चैनल पे डिस्कस की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।